न्यू ऑर्लियंस नाम के एक खूबसूरत शहर में, जहाँ चारों तरफ जैज म्यूजिक गूंजता था और लज्जीज खाने की खुशबू हवा में तैरती थी, वहाँ एक मेहनती लड़की टियाना रहती थी। वह बाकी लड़कियों की तरह किसी राजकुमार से शादी करने का सपना नहीं देखती थी, बल्कि उसका सपना था अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना। ये सपना उसने अपने स्वर्गवासी पिता जेम्स के साथ देखा था। उसकी माँ यूडोरा उसे बहुत प्यार करती थी और टियाना दिन रात मेहनत करके अपने रेस्टोरेंट के लिए पैसे जोड़ रही थी। उसी दौरान नवीन नाम का एक राजकुमार न्यू ऑर्लियंस आया, लेकिन वह कंगाल हो चुका था और किसी अमीर लड़की से शादी करके अपनी जिंदगी संवारना चाहता था। तभी उसकी मुलाकात एक धोखेबाज जादूगर डॉ फसीलियर से हुई, जिसने नवीन को एक मेंढक में बदल दिया और उसके नौकर लॉरेंस को जादू से नवीन जैसा बना दिया, ताकि वह अमीर लड़की शार्लेट लाबूफ को धोखा देकर शादी कर सके। शार्लेट के मास्करेड बॉल में टियाना को पता चला कि किसी और ने उसकी पसंदीदा जगह खरीद ली है, जहां वह अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहती थी। दुखी होकर उसने एक तारे से अपनी ख्वाहिश मांगी। तभी मेंढक बना नवीन उसके सामने आ गया और उसे राजकुमारी समझकर किस करने की विनती करने लगा। टियाना को पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन नवीन ने कहा कि अगर वह उसे चूमेगी तो वह फिर से इंसान बन जाएगा। टियाना ने अनमने मन से नवीन को चूमा, लेकिन इससे नवीन तो इंसान नहीं बना, बल्कि टियाना खुद भी मेंढक बन गई। अब दोनों मेंढक बन चुके थे और लुइसियाना के रहस्यमयी जंगल में भाग गए। वहां उनकी मुलाकात लुई नाम के एक ट्रम्पेट बजाने वाले मगरमच्छ और रे नाम के एक रोमांटिक जुगनू से हुई। लुई असली इंसानी संगीतकारों के साथ बजाने का सपना देखता था, जबकि रे को एक दूर चमकते तारे इवेंजेलीन से प्यार था। वे मामा ओडी नाम की एक बुद्धिमान जादूगरनी को ढूंढने निकल पड़े, जो शायद उनके इस श्राप को तोड़ सकती थी। यात्रा के दौरान टियाना और नवीन के बीच तकरार भी हुई। नवीन आलसी था, जबकि टियाना सिर्फ मेहनत में यकीन रखती थी। लेकिन धीरे धीरे नवीन को टियाना की ईमानदारी और मेहनत से प्यार हो गया, और टियाना को नवीन की मस्ती और खुशमिजाजी अच्छी लगने लगी। जब वे मामा ओडी से मिले तो उन्होंने बताया कि श्राप तोड़ने के लिए नवीन को एक असली राजकुमारी को किस करना होगा। न्यू ऑर्लियंस में सिर्फ शार्लेट ही राजकुमारी थी, क्योंकि उसके पिता मार्डी ग्रास परेड के राजा थे। नवीन टियाना से प्यार करने लगा था और उसने फैसला किया कि अगर उसे हमेशा मेंढक बनकर रहना पड़े, तब भी वह टियाना से शादी करेगा। लेकिन दूसरी तरफ डॉ फसिलियर ने नवीन को पकड़ लिया। इसी बीच रे ने नवीन को बचाने में मदद की, लेकिन वह फसिलियर के काले जादू से गंभीर रूप से घायल हो गया। आखिरकार टियाना ने फसिलियर की जादुई तावीज को तोड़ दिया, जिससे उसकी काली शक्तियां नष्ट हो गईं और वह भूतों की दुनिया में हमेशा के लिए गायब हो गया। टियाना और नवीन ने जंगल में मेंढक के रूप में शादी करने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने शादी के बाद एक दूसरे को चूमा, दोनों फिर से इंसान बन गए। मामा ओडी ने समझाया कि अब टियाना एक असली राजकुमारी बन गई थी, क्योंकि उसने एक राजकुमार से शादी कर ली थी। इसी वजह से जादुई चुंबन ने काम किया और श्राप टूट गया। टियाना और नवीन ने न्यू ऑर्लियंस लौटकर टियानास प्लेस नाम से अपना रेस्टोरेंट खोला। वहां टियाना अपने पिता का सपना पूरा करने लगी और नवीन ने अपनी जिंदादिली से लोगों को हंसाना और खुश रखना सीखा। उनकी प्यार और मेहनत की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। यह साबित हो गया कि सच्चा प्यार और कड़ी मेहनत हर सपने को सच कर सकते हैं। और इस तरह टियाना सिर्फ एक राजकुमारी नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन गई, एक ऐसी रानी जिसने अपने दम पर अपनी दुनिया बनाई। माँ पापा से प्यार करने वाले बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।